जब तक मुल्ला दफन नहीं होंगे वतन आजाद नहीं होगा। कौन है खामेनेई के साम्राज्य को ललकारने वाले चेहरे? ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को 10 दिन पूरे हो गए हैं। राजधानी तेहरान से छोटे स्तर पर शुरू हुआ यह जन आंदोलन अब देश भर में फैल चुका है। अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सभी बड़े शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दी गई है, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पर लोगों का गुस्सा थमता नजर नहीं आ रहा है। समाचार एजेंसी एपी के मुताबिक मरने वालों में 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और ईरानी सुरक्षा बलों के 2 जवान शामिल हैं। हालात को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि ईरानी शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हिंसा करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। ईरान में मौजूदा आंदोलन को 2022 के हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद सबसे बड़ा बताया जा रहा है। उस समय युवा छात्र महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद देशव्यापी विरोध शुरू हुआ था। हालांकि इस बार आंदोलन की जड़ें आर्थिक संकट में हैं। ईरान की मुद्दा रियाल में ऐतिहासिक गिरावट, बेकाबू महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों में तेज उछाल ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू हुआ यह आंदोलन अब कम से कम 31 प्रांतों के 78 से अधिक शहरों और 250 से ज्यादा स्थानों तक फैल चुका है। एनसीआरआई और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के अनुसार काजेरून, मालेक शाही, केरमनाशा, सिराज, मशहद, इस्फहान, तेहरान, कराज, शहरकुर्द और फर्दिश जैसे शहरों में प्रदर्शन सबसे ज्यादा उग्र हैं। वहीं ईरान की तरबियत मदारेस यूनिवर्सिटी और खाजे नसीर यूनिवर्सिटी के छात्रावासों में छात्र खुलकर शासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। छात्र कह रहे हैं ये कौम तब तक कौम नहीं बनेगी जब तक मुल्लाओं को दफन नहीं किया जाएगा, और IRGC ग्रुप तुम हमारे ISIS हो जैसे नारे लगाते नजर आ रहे हैं। बिरजंद और तेहरान में छात्रों ने आंदोलन को हर हाल में जारी रखने की कसम खाई है। वहीं केरमनाशाह के जफराबाद और सरियात रोड पर प्रदर्शन कर रहे नागरिकों ने तानाशाह मुर्दाबाद, खामेनेई मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिससे कई जगहों पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। इस आंदोलन की सबसे खास बात यह है कि इसका कोई एक केंद्रीय नेता या चेहरा नहीं है, न ही किसी संगठित राजनीतिक पार्टी के बैनर तले शुरू हुआ। शुरुआत व्यापारियों की हड़ताल से हुई, जिन्होंने मुद्रा अवमूल्यन और महंगाई के विरोध में अपनी दुकानें बंद कर दी। धीरे धीरे इसमें पानी की कमी, बेरोजगारी और इस्लामिक रिपब्लिक के शासन से उपजा असंतोष भी जुड़ता चला गया। वहीं कुछ जानकार अपदस्थ शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन को एक कारक मानते हैं, जबकि अन्य इसे पूरी तरह आर्थिक संकट का परिणाम बताते हैं। हालांकि सभी इस बात पर सहमत हैं कि यह आंदोलन बहुस्तरीय और गहराई से फैले असंतोष का नतीजा है। वहीं ईरानी व्यवस्था में बाजार लंबे समय से आर्थिक रीढ़ माने जाते रहे हैं। उनका बंद होना इस बात का संकेत है कि अब चुप रहना लोगों को विरोध करने से ज्यादा महंगा लगने लगा है। वहीं ईरान इंटरनेशनल को मिले फार्स प्रांत के वीडियो में आबादेह शहर के बाजार पूरी तरह बंद दिखाई दे रहे हैं। भारी दबाव के बावजूद व्यापारी अपनी हड़ताल पर अड़े हुए हैं। ईरान की आर्थिक हालत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 42,000 रियाल से भी ऊपर पहुंच गई है। वहीं वाशिंगटन डीसी में रहने वाले ईरानी कनाडाई पत्रकार और कार्टूनिस्ट निक कौसर के मुताबिक हालात सालों की कुप्रशासन और खराब आर्थिक नीतियों का नतीजा है। उनका कहना है कि रियाल की गिरावट का मतलब है आम आदमी की आय कागज पर वही, लेकिन उसकी असली कीमत आधी से भी कम। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है, हिंसक कार्रवाई भी सामने आई है, लेकिन यही शक्ति अब आंदोलन को और भड़का रही है। अब छात्र, ट्रक ड्राइवर, व्यापारी और आम नागरिक खुलकर शासन के खिलाफ उतर आए हैं। जो आंदोलन महज महंगाई और मुद्रा संकट से शुरू हुआ था, वह अब सीधे खामेनेई शासन को चुनौती देने वाला व्यापक जन विद्रोह में तब्दील हो चुका है। सवाल अब यह है कि यह आंदोलन किस मोड़ पर जाकर रुकेगा, या फिर ईरान के राजनीतिक भविष्य की दिशा ही बदल देगा।